हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। सो लास्ट वीडियो में हमने अपने सम किए थे जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड थे। ठीक है, उस सम ने मैंने जस्ट आपको वार्म अप क्वेश्चन करवाए थे। अब मैं आपको आपके यूनिमैथ्स बुक्स में जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के, वो आपको सॉल्व करवाऊंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके एक्सरसाइज के सम हैं तो हमें इसे ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज ₹20,000, परचेजेस आर ₹2 lakh एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹40,000। ठीक है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको इसमें निकालना क्या है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड निकालना है आपको। सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमें ये देख लेना चाहिए कि उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है, फिर ही उसी अकॉर्डिंग हम अपने जो भी है फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं। तो देखिए, इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। इन्होंने हमें सीधी स्टेटमेंट देने की बजाय कि सीधे सीधे आपको जो भी दिया होता है उसकी बजाय आपको क्या कर दिया गया है, उसकी बजाय आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई। स्टेटमेंट में हमें बस उतना ही देखना है जितना उन्होंने समझाया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है, परचेजेस आपको दिए हुए हैं और आगे आपको एंड ऑफ द ईयर मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक, एंड लिखा हुआ है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, वो 40,000 है। हमने अपना फॉर्मूला पुट आउट कर देना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो इस सम में हमें उन्होंने जो भी है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए हैं। सो सबसे पहले हम अपना ओपनिंग स्टॉक को पुट आउट कर देंगे, वो कितना है 20,000 एंड परचेजेस, बाद में हमें क्लोजिंग स्टॉक डाल देना है और हमें अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। इज दैट सिंपल। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है, वो आपको सीधे सीधे दे दिया गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको फाइंड आउट करना है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक आपको दी गई है। अब देखो, हमें हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक का हमें माइनस करना होता है। सो इसमें हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमने फिल आउट कर लिया, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ फिल आउट करने के बाद हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, वो है 35,000। सो सबसे पहले हमें इस जो हमारे ये क्वेश्चन होते हैं ना, हमें इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन के आंसर में आपको रुपीज लिखना होता है। ठीक है, रुपीज आपको RS वाला नहीं, वो हिंदी वाला जो होता है ना वो लिखना होता है। अगर आप वो नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बस इनमें हमें थोड़ा सा फोकस और करना होता है कि क्या उन्होंने हमें दिया गया और क्या नहीं। सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वहां पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कहा हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको वैसे ही निकाल लेना है जैसे हम निकालते आए हैं। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, फिर ओपनिंग एक्सपेंसेस है और सेल दी गई हुई है। जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें 4 आइटम्स चाहिए होती हैं वो हमने डाल दी। उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट आउट करना है, वो क्या है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपको दी गई हैं, वो कितनी है 40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने अभी अभी फाइंड आउट किया कितना, 31,000। वो आपको माइनस कर कर जो आपका आंसर आता है ₹9,000, वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने हमें बताया हुआ है आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं ये उन्होंने हमें नहीं बताया। ठीक है, आप दोनों प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो या अदरवाइज अगर आपको ना दिया गया हो कि कौन से प्रॉफिट हमें निकालने हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है उस वक्त। ठीक है, हम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाल दिया। स्टॉक ऑफ गुड्स 1 जनवरी 2021। जब भी हमें फर्स्ट डेट के बारे में बताया जाता है तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक ही होता है। ठीक है, जो आपको फर्स्ट डेट में बताया गया है, फर्स्ट तारीख को अगर आप याद रख सकते हैं इसे इजी वे में, वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है।
फिर आपको उन्होंने परचेजेस दे देंगे, परचेजेस रिटर्न दे दिए, सेल्स रिटर्न दे दिए, कैरेज इनवर्ड दे दिया, ठीक है, और सेल्स दे दी, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है कॉस्ट और स्टॉक ऑफ गुड्स आपको दी गई हैं 31 दिसंबर 2021। ये क्या है, मंथ क्लोज हो रहा है, इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट कैसे करना है, सभी चीज़ों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दे दिया गया है, हमें यहाँ पे उन्होंने परचेजेस और परचेजेस रिटर्न भी दे दिए, सेल्स और सेल्स रिटर्न भी दे दिए। परचेज रिटर्न कैसे निकालते हैं हम, परचेजेस नेट परचेजेस, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेजेस आपको पुट आउट कर लेने हैं, परचेज रिटर्न भी आपको डाल देना है, और टोटल परचेजेस आपको फाइंड आउट कर लेने हैं वो कितने बने। ऐसे ही नेट सेल्स निकालेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वो रिटर्न में जो हमारा आया वो हमारा रियलिटी में सेल है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बस हमारा परचेजेस जो हमने अभी अभी फ्रेश निकाला हुआ है ये वाला, इसे डालना है यहाँ पे, और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। और इन्होंने हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कहा था, कैलकुलेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो नेट सेल हमें कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें इतनी गिवन की गई थी, ठीक है। अब हमने नेट सेल कैसे निकाला, वो भी हमने फॉर्मूला लगाया हुआ था, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। जो आपका आंसर आया 68,778, वो आपको पुट आउट कर लेना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाला ही हुआ है, वो डालकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इज दैट वेरी सिंपल, ठीक है। आगे आपको क्या दिया गया है, कैलकुलेट प्रॉफिट, ठीक है। एक बार मैंने आपको कर कर बता दिया कि अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट किए हुए हैं तो क्या निकालना होता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में आपको कैसे, अब यहाँ पे उन्होंने हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीधे सीधे बता दिया, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने हमें पूरी आइटम्स नहीं दी गई हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी चीज़ें उन्होंने नहीं दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर हमें डायरेक्ट ही बता दिया गया है, ठीक है। कैश सेल आपकी कितनी है 40,000, क्रेडिट सेल आपको दे दी गई है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स दे दी गई हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे दी गई। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है ये क्वेश्चन, नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स रिटर्न भी हैं, बट वो क्रेडिट में है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नेट सेल का अदर फॉर्मूला लगेगा, और पाकर मैंने आपको लिख दिया है, और पाकर आपका क्वेश्चन का फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। कैश सेल हमें पुट आउट कर लेनी है, प्लस हमें क्रेडिट सेल पुट आउट कर लेना है, सेल्स रिटर्न पुट आउट कर कर हमारा 67,000 बन गया, वो हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज अगर हमें क्रेडिट सेल ना दी गई होती तो हमें सीधे ही निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट सेल है तो हमें अदर फॉर्मूला पुट आउट करना पड़ा, फिर हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता ही, जो आपने अभी अभी नेट सेल निकाली माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, उसे माइनस करके आपने ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, ये कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपको उन्होंने सीधे सीधे बता दिया होता है कि क्या आपको फाइंड आउट करना है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको आइटम्स दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ आइटम गिवन नहीं होगी, अगर गिवन नहीं होगी तो आप कुछ फॉर्मूला पुट कर कर उसे निकालोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूजिंग है या इम्पॉसिबल है कि क्वेश्चन निकल नहीं रहा, ठीक है। आगे देखो, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, उन्होंने आपको सिंपल बता दिया, नेट प्रॉफिट निकालना है आपको, ठीक है। अब आपको सेम आइटम जो पीछे क्वेश्चन में दी गई थी वही दी गई हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है, एक्सपेंसेस हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ऐसे में आपको क्या करना होता है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ये फॉर्मूला लगाना होता है। इस फॉर्मूले को पुट आउट करने के बाद आपको क्या करना है, कैश सेल जो आपको 35,000 दी गई है, प्लस आपको क्रेडिट कर देना है, वो 75 आ जाएगा।
ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है, क्योंकि अगर आपको नेट सेल निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। सो सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमारे जितनी भी हैं, ठीक है, हमें दी गई हैं, अभी अभी हमने निकाली हुई है सेल्स, ठीक है, वो हमें पुट आउट कर देनी है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उन्होंने हमें जो है सिंपली तौर पर दिया हुआ है, वो हमें पुट आउट कर देना है। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देंगे वो इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 52,000 है, ठीक है, 52,000 है, ठीक है। 23,000 आपको उन्होंने निकाल दिया गया। आगे जब आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी आप निकाल कर हटे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, जब उन्होंने कहा था कि आपके एक्सपेंसेस कितने इनकर्ड हुए 6700, वो 6700 आपको यहाँ पे पुट आउट कर आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि आप जब क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं आप फटाफट निकाल लेते हो, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड हुआ हो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन में क्या किया गया था, क्वेश्चन निकालने से पहले आपको थोड़े से वार्म अप क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे रियल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो भी मेरी आगे की आने वाली वीडियो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे।